हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार पर। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चली हुई हैं, तो उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए आज हम फिर हाजिर हुए आपके लिए। वही टॉपिक आपका सर्कल का टॉपिक, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए थे उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए। तो भाई पहला क्वेश्चन आज का जो है वो ये कहता है कि भाई इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये आपके पास एक फिगर है, इस फिगर के अंदर एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट हैं विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या आपके पास ओ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी। और एक तीसरी टेंजेंट और आई आपके पास ए सी, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है भाई सी, एट पॉइंट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट पॉइंट बी। जो आपकी एक्स वाई टेंजेंट और एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट को कहां पे कट करता है, ए पे और बी पे। सो दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको क्या प्रूव करना है भाई, AOB ये जो एंगल बनेगा ना आपका, ये वाला जो एंगल आपका, ये आपको प्रूव करना 90 डिग्री। ठीक है, इसको जब 90 डिग्री प्रूव करोगे तो कैसे प्रूव करोगे ये चीज समझनी है। तो भाई देखिए, इसके लिए हमने गिवन लिखा आपका टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन। जो चीज थी वो हमने लिख दी, उसके बाद टू प्रूव और उसके बाद कंस्ट्रक्शन हमें इसकी जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो कंस्ट्रक्शन आपको क्या बताई, अब जो ओ से जो सी जो पॉइंट है ना, उस ओ से सी पॉइंट को हमने मिला दिया। अब ओ से सी पॉइंट को जब हमने मिलाया तो इसके लिए हमने क्यों मिलाया, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। कि भाई ओ से सी मिलाने के बाद हमें क्या चाहिए, पूरा एंगल 90 डिग्री शो करना है। तो भाई देखो, पूरा एंगल 90 डिग्री तो शो डायरेक्ट तो नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो समझो। हमने क्या किया कि भाई ये ट्राइंगल देखिए हमें AOB, अगर AOB ट्राइंगल की जब बात कर रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट कि जो ये दोनों एंगल है ना भाई, ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स की वैल्यू जो है, इनका सम जो है 90 डिग्री दिखा देते हैं। कितना दिखा देते हैं, 90 डिग्री। जैसे इनका सम 90 डिग्री आएगा तो इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री आ गया तो AOB ट्राइंगल है, और सभी एंगल्स का सम ट्राइंगल का 180 होता है। अगर इन दोनों का सम 90 दिखा दिया तो ये अपने आप 90 बच जाएगा और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका टारगेट रहेगा कि इन दोनों को 90 कैसे दिखाओगे, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं क्या करेंगे। हमें पता है कि दोनों टेंजेंट पैरेलल है। अगर ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा भाई, 180 होगा, कोइंटिग्रेशन प्रॉपर्टी से। अगर इनका सम 180 होगा तो यहां से आपके पास क्या मिला आपको, अगर भाई हम इन दोनों एंगल्स को 180 तो आ गया, लेकिन अब रहेगा कि हमें तो सिर्फ अंदर अंदर का चाहिए एंगल, और वो भी 90 चाहिए। तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो बताया ना कि ये जो लाइन जो हमने मिलाई OCC, इस लाइन की मदद से हमारे पास दो ट्राइंगल इधर होगी, दो ट्राइंगल इधर होगी। हम एक बार इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और इन दोनों ट्राइंगल को, और यहां से ये दोनों एंगल बराबर और यहां से ये दोनों एंगल आपके क्या हो जाएंगे, बराबर, और उसको यूज करके हम अपना टारगेट पूरा कर देंगे। ठीक है, आइए आप प्रूफ लेके चलते हैं भाई। प्रूफ के अंदर आपके पास क्या हुआ, अब जैसे हमने इसको ज्वाइन किया था ना, तो हमने इस एंगल को नाम दे दिया 1, इस एंगल को नाम दे दिया 2, इसको नाम दे दिया 3 और इसको नाम दे दिया 4। ठीक है, तो प्रूफ के अंदर क्या किया हमने, इन ट्राइंगल OAP OAC एंड ट्राइंगल OAC। ठीक है, याद है। इन दोनों में क्या किया कि OA इज इक्वल टू OA, ये तो हो गया आपके पास कॉमन साइड, क्या हो गया आपकी कॉमन। अच्छा भाई उसके बाद देखना OP और OC, OP इसकी थर्ड साइड, इसकी थर्ड साइड OC, OP इज इक्वल टू OC। ये आपके पास होगी रेडियस ऑफ सेम सर्कल की रेडियस। उसके बाद थर्ड वन जो आपके पास आया, A से P पे जब जाओगे, A से C पे जाओगे, तो भाई A अगर आपका एक्सटीरियर पॉइंट हुआ तो एक्सटीरियर पॉइंट से जो आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे ना, वो उनकी लेंथ आपकी क्या होती है, आपकी इक्वल होती है। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, AP इज इक्वल टू AC। ये हो जाएगा आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये भाई हमने आपको एक थ्योरम करवाई थी पीछे, इससे पीछे वाली जो क्लासेस थी उसके अंदर। तो सभी से एक रिक्वेस्ट है कि भाई जिन्होंने हमारे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं वो इन क्लासेस को जरूर देखें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, वो हर क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम्स में मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन 3 या 4 क्वेश्चन में, आज के जो क्वेश्चन हैं इनमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का गारंटेड मिलेगा, 100% मिलेगा।
तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो भाई कमेंट जरूर किया करो, और अपने दोस्तों में अपने फ्रेंड्स में उसको शेयर भी किया करो। आइए, तो आपके पास देखा कि तीनों की तीनों साइड आपके पास इक्वल होगी, तीनों के तीनों कोरस्पोंडिंग साइड अगर आपके पास इक्वल होगी तो ये वैल्यू आ गई ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल OAC बाय ट्रिपलस कॉन्ग्रेंट ला, ट्रिपलस कॉन्ग्रेंट ला, ट्रिपलस कॉन्ग्रेंट ला से आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आ जाइए, अब हमने क्या कहा कि भाई आपके पास क्या आ गया कि हमें इसकी तो चलो जरूरत तो भी नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अगर भाई चलो ये 3 एंगल हो गया आपके पास, क्या एंगल 4, एंगल 3 इज सॉरी इधर का एंगल 4 है ना भाई OAP का, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 बाई CPCT, ठीक है। अगर बाई CPCT की बात है तो अब आ जाइए आप, हम इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो भाई जिस प्रकार से जो स्टेप हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल करने के लिए किए ना, वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। और भाई जब सेम स्टेप होते हैं तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको ज्यादा लेंथ नहीं बढ़ानी होती, सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से हमने 4 और 2 इनको बराबर दिखाया ना, उसी प्रकार से हम क्या कह रहे हैं, सिमिलरली आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी हो जाएंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी आ गई। तो अब आ जाइए भाई, अब अगर इतना काम हो ही गया तो अब आ जाओ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 180। अगर 180 आ गया, क्यों आया, क्योंकि आपको बताया था कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट पैरेलल टेंजेंट थी, ये ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर होगी, तो इसके एंगल्स का सम क्या हो जाएगा आपके पास 180। यहाँ रीजन लिखो तो को इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी भाई, ठीक है, कर दोगे। अब आ जाइए, अब देखो कि हमें जरूरत किस किस की, आपको क्या टारगेट कहा था कि हम इधर इन दोनों एंगल्स को क्या दिखाएंगे 90, तो हमें 3 की और 1 की जरूरत है, तो 2 और 4 को हटा देंगे, ठीक है भाई। तो 1 की आपको जरूरत है, 1 किसके बराबर है भाई 2 के, तो 2 की जगह पे क्या रख देंगे 1, 2 की जगह पे 1 रखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 आइस ऑफ एंगल 1। सेम 3 और 4 में से 4 की जरूरत नहीं है, 3 की जरूरत है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 आइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा 180 होते ही आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब आपका टारगेट पूरा होगा, ये 1 और ये 3 दोनों एंगल आपके पास कितने हो गए 90 डिग्री हो गए। अब यही आपको कहा था कि 1 और 3 को आप क्या दिखा दो 90। अब आ जाइए इन ट्राइंगल OAP नहीं भाई OAB, ठीक है, OAP में ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू क्या आ गया 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। अगर ये चीज आपके पास आई तो एंगल 1 प्लस 3 हम 90 प्रूव कर चुके हैं, तो ये तो 90 होगा, प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू क्या आ गया 180, एंगल AOB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90। यही चीज आपको प्रूव करनी थी कि एंगल AOB की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 90, हेंस प्रूव्ड। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, हो जाएगा, कर दोगे। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और उम्मीद रहती है कि लगभग हर बार आ ही जाता है क्वेश्चन ये पेपर में। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आपको एक ट्राइंगल दे रखी है जो किसी भी सर्कल को क्या कर रही है इंस्क्राइब कर रही है। एक ट्राइंगल है वो एक सर्कल को क्या कर रही है सर्कमस्क्राइब, मींस सर्कल आपका अंदर है और ट्राइंगल आपका क्या है बाहर। एक ट्राइंगल जो एक सर्कल को इंस्क्राइब किए हुए, मींस सर्कल अंदर ट्राइंगल आपकी बाहर थी। तो वहां पे कहता है कि आपके पास कुछ इस तरीके से था, आगे इसके सर्कल क्या था इसका इन सर्कल, तो यहाँ से आपके पास आपको दिया गया है कि भाई CD जो लेंथ है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर है, BD 8 सेंटीमीटर है, O इसका सेंटर है, और इसकी रेडियस कितनी है भाई 4 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है आपके पास 4 सेंटीमीटर है। तो आपको इस ABAC की और इस AB की लेंथ आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है भाई। इन दोनों की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए जो भी तरीका हम अपनाएंगे, तो क्या है मेथड हम यूज कर रहे हैं। अगर भाई हमने जो भी गिवन था वो लिख लिया, एक ट्राइंगल जो है सर्कमस्क्राइब कर एक सर्कल को, इसका सेंटर वो है, रेडियस 4 है, BD इतनी, CD इतनी, सब कुछ क्या निकालना था वो भी लिख लिया।
कंस्ट्रक्शन आपके पास हमने बताया कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी? अगर जो सेंटर था ना, उस सेंटर को तो एक तो मिला था तीनों वर्टेक्स से, एक तो मिला था तीनों वर्टेक्स से, साथ ही साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था ना, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से भी हमने इसको मिला दिया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से भी मिला दिया और वर्टेक्स से भी मिला दिया। अब आ जाइए, हमें इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे? तो भाई हमने क्या कहा कि हमने मान लिया कि ये जो लेंथ है ना आपकी, ये लेंथ आपके पास कितनी है? x। अगर ये लेंथ आपकी x है तो भाई ये भी आपके पास कितनी मिलेगी? फिर x मिलेगी, क्योंकि एक पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। अच्छा, ये आपकी 8 है तो ये भी क्या हो जाएगी? 8, और ये आपकी क्या हो जाएगी भाई? 6। इतनी बात समझ में आ गई? अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? भाई हम इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया। और वो एरिया हम दो तरीके से फाइंड आउट करेंगे। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास इन तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई, तीनों साइड्स की वैल्यू आ जाएगी तो हमें हीरोन्स फार्मूला होता है, उस हीरोन्स फार्मूला का यूज करके इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। दूसरा तरीका क्या है आपके पास? आगे भाई हमने जो इसको वर्टेक्स से मिलाया था ना, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक बार इन सबको हटा दो। इन सबको हटाओगे तो आपको एक ट्रायंगल बनती दिखाई दे रही होगी, ओबीसी। ओबीसी इसी प्रकार से आपको ट्रायंगल दिखाई देगी ओबीए, और एक भाई ओएसी। तीन ट्राइंगल हैं, इन तीनों ट्राइंगल का हम क्या निकाल लेंगे? एरिया निकाल लेंगे। तीनों ट्राइंगल का एरिया निकाल करके उसको ऐड कर देंगे, इसका, इसका और इसका ऐड कर देंगे तो पूरी ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। पूरी ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। एक हमने अपना हीरोन्स फार्मूला लगा के निकाल लिया। दोनों तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। दोनों बार निकाला तो हमने एरिया ही है, तो दोनों साथ एरिया आपके पास क्या होगा? इक्वल। इक्वल होगा, दोनों इक्वल रख देंगे, वहां से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी x की, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, आपकी लेंथ भी आ जाएगी। बात को समझ में आई? अब आ जी, तो प्रूफ आपके साथ क्या करोगे? अगर भाई हमने वहां पे लिया कि लेट AE इज इक्वल टू AF बराबर क्या मान लिया? x सेंटीमीटर। तो यहां से अब आपके पास क्या आ गया? AC की वैल्यू आ गई भाई x प्लस 6 सेंटीमीटर, और AB की वैल्यू आ गई आपके पास 8 प्लस x, और BC की वैल्यू आपके पास आ गई, BC की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 8 प्लस 6 मतलब कि 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें एक बार तो निकालना है हीरोन्स फार्मूला यूज करके। तो हीरोन्स फार्मूला के अंदर हमें क्या चाहिए? उसका पेरीमीटर चाहिए। तो भाई S होता है आपका हाफ पेरीमीटर। S क्या होता है आपका? हाफ पेरीमीटर। तो हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा? तीनों साइड्स का सम, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस 14 बाई में 2। तो s की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? यहाँ से 14 8 22 और 6 28, x और x वहां तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास x प्लस 14। ठीक है, तो s की वैल्यू आ गई। अब एरिया निकाल दो भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। यहाँ पे जो ABC हमने यूज की है ना, ये ABC, ये इस ट्राइंगल की क्या होती है? साइड्स होती है भाई। हाँ जी, अब तो ये आपके पास अंडर रूट, इसकी वैल्यू थी आपके पास x प्लस 14 इंटू में x प्लस 14 माइनस में एक वैल्यू हमने x प्लस 6 मान ली, इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस का x माइनस का 6, फिर x प्लस 14 माइनस में सेकंड साइड को घटाओगे माइनस का x माइनस का 8, फिर x प्लस 14 माइनस में ये वैल्यू कितनी थी? 14। ठीक है, अब आ जाइए भाई, इसको सोल्व किया तो ये आ गया x प्लस 14। यहाँ से सोल्व करोगे तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। यहाँ से सोल्व करोगे तो x से x कैंसिल, ये हो जाएगा आपके पास 6, और यहाँ आपके पास ये कैंसिल, तो बच गया आपके पास x। ठीक है, इसका अंडर रूट, तो ये आ गया आपके पास x प्लस 14 इंटू में 48x। ये आपके पास क्या आ गया? आपका एरिया। ठीक है, तो इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाइए, ठीक है, अब हमने क्या कहा? अब भाई हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC होगा, OBC OAB होगा ना, OAC।
ठीक है। तो भाई एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखो कि भाई ये ट्राइंगल की जो साइड है वो सर्कल को टच कर रही है, टच कर रही है तो जाहिर सी बात है टेंजेंट का काम कर रही है, और टेंजेंट का काम कर रही है तो भाई ये एक रेडियस होगी और ये टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच किसकी वैल्यू होती है, एंगल 90 डिग्री। सेम ये एंगल भी कितना आ गया भाई 90 डिग्री। सेम ये एंगल भी यहाँ से कितना आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया तो हमारे पास एक ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अगर उसका बेस गिवन और उसकी हाइट गिवन हो तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं आसानी से। तो भाई आ जाइए ओ ए बी ये था कि ओ ये रहा ए ये बी, तो यहाँ से 1/2 तो सभी का मैंने लिए, सभी का कॉमन आएगा, तो सभी का कॉमन आएगा तो वो ये बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगेगा। तो बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यहाँ लगा रहे भाई, एरिया का फॉर्मूला क्या लगाया है 1/2 बेस इंटू हाइट, बस ये समझ जाना है यहाँ से। तो भाई ये वैल्यू आ गई 1/2 तो सभी के अंदर बाहर होगा, ठीक है। इसका बेस है ये 8b का x + 8, अच्छा हाइट है इसकी 4, तो ये रेडियस कितनी है आपकी 4 प्लस इसकी हाइट है बेस आपका ओबीसी का बेस बीसी की वैल्यू कितनी है भाई 14 इंटू में हाइट कितनी आ गई 4 प्लस यहाँ पे इसका बेस हो गया x + 6 इंटू में हाइट कितनी इसकी भी 4। कोई दिक्कत नहीं, तो 1/2 4 यहाँ से 4 यहाँ से 4 यहाँ से कॉमन ले लें, ये बच गया x + 8 प्लस ये 14 प्लस x + 6। कोई दिक्कत, तो 2 से कैंसिल 2, तो x और x हो गए 2x, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करवाइए आ गया 4x, यहाँ 8 14 और 14 और 22 से 28, ठीक है। यहाँ तक इसमें से हमने 4 ले लिया कॉमन, कितना आ गया x + 14, ये आपके पास क्या आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया था, ये भी स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया था। तो ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ से जहाँ तक हो जाएगा। अब ये भी इस ट्राइंगल का एरिया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आपके पास क्या आ जाएगा, अब ये भी इसकी वैल्यू और ये भी इसकी वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे आपके पास बराबर, दोनों को बराबर करो, ये हो जाएगा आपके पास x + 14 इंटू 48x इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई 4 इंटू x + 14, ठीक है। इधर इसके ऊपर क्या था भाई रूट, तो दोनों का क्या करते हैं स्क्वायर करवा दें, जैसे स्क्वायर करवाएंगे इधर से रूट हट जाएगा, इधर से रूट हटेगा तो ये वैल्यू आएगी x + 14 इंटू में 48x, उधर करेंगे तो इधर से जैसे इसको सोल्व करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 16 इंटू x + 14 का होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए ये भी x + 14 और ये भी x + 14, इसकी एक पावर तो कर दी हमने कैंसिल, एक पावर तो हमने कर दी इसकी कैंसिल। अब यहाँ से इसको कैंसिल करवा दें, x से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x, तो ये तो हो गया 3x, ये होगा आपके पास x + 14, ठीक है। x को इधर ले आओ, x को जैसे इधर लेके आओ ये वैल्यू हो जाएगी 2x इज इक्वल टू 14 और भाई 2x इज इक्वल टू 14 होगा तो आपके पास वैल्यू बची कितनी, x इज इक्वल टू कितना आ गया 7, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7, x की वैल्यू 7 आ गई तो अब आपको साइड्स चाहिए थी, साइड्स एक AC है और एक AB है, तो AC की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, AC की वैल्यू आ जाएगी 6 + 7 मतलब कि 13 और AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 + 6 इज इक्वल टू 14। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है कि शो दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। आखिर अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है जो क्या है सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है क्वाड्रिलेटरल, सर्कमस्क्राइब का मतलब उसको बाउंड्री को टच करेगी सर्कल उसके क्वाड्रिलेटरल को, तो कहता है कि जब इसको टच करेगी ना तो उसने कहा कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड्स ऑफ ए AB की अपोजिट साइड को हमने 60 और BC के अपोजिट साइड को हमने 80, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल, वो क्या बनाएंगे सप्लीमेंट्री मींस अपोजिट जो साइड्स है रेक्टेंगल की उसकी क्वाड्रिलेटरल की, उनको अगर आप सेंटर से जब मिलाओगे ना तो देखो जैसे हमने हमारे पास ये AB साइड थी, AB को सेंटर से मिलाया तो AOB एंगल बना, उसी प्रकार से CD साइड है तो COD आपके पास बना है। तो क्या कहते हैं कि जो अपोजिट साइड्स जो आपके पास है वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे आपके कहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल पे। तो AOB की जो वैल्यू आपके पास आई है ना, AOB आपके पास क्या होता है COD,
तो ये दोनों अपोजिट साइड है, तो इन दोनों के द्वारा एक तो एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा। ये दोनों एंगल आपस में क्या आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है तब जाकर के आपके पास ये वैल्यू आई। आगे भाई हमने इसको लिखा क्या, आगे एक एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल ऑफ सेंटर ओ, क्या लिखा है एओबी, एओबी और सीओडी, ये दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए और इन दोनों एंगल का सम भी क्या होना चाहिए आपके पास 180 होना चाहिए। कोई दिक्कत? इसको सोल्व कैसे करेंगे वो सुन लो भाई। आ जाइए प्रूफ लेते हैं इसका। प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ मैंने क्या कहा कि ये आपके पास ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट से हमने दो ट्राइंगल यूज की। कौन कौन सी ट्राइंगल यूज की आपने? अगर भाई आपके पास ओ ए जो लाइन मिली है ना, इस ओ ए के साथ यूज करते हुए एक तो ट्राइंगल ले लो ओ ई ए और ओ एच ए। तो हमने ट्राइंगल ली भाई इन ट्राइंगल ओ ए एच एंड ट्राइंगल ओ ए ई। ठीक है, ओ ए से आपके पास क्या आ जाएगा भाई, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये तो हो गया आपके पास कॉमन साइड। क्या हो गया आपकी कॉमन साइड। अच्छा ए एच और ए ई, ए एच और ए ई ये क्या हो जाएंगे आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा उसके बाद देखना भाई ये आपके पास क्या है ओ एच और ये क्या है आपके पास ओ ई। ओ एच इज इक्वल टू ओ ई, ये क्या होगी भाई रेडियस। क्या हो गया आपके पास रेडियस। जैसे ही रेडियस है तो तीनों साइड आपकी बराबर आ गई, तीनों साइड जैसे बराबर है तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा ट्राइंगल ओ ए एच, ट्राइंगल ओ ए एच कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ ए ई। ठीक है, बाय ट्रिपलस कॉन्ग्रुएंट लॉ, बाय ट्रिपलस कॉन्ग्रुएंट लॉ। ट्रिपलस कॉन्ग्रुएंट लॉ से आपके पास क्या आ गया, ये तीनों साइड आपके पास बराबर आई। तो भाई देखो ओ ए एच में एंगल 2 है, इसमें एंगल 1 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 आपके पास कहां से आ गया भाई सीपी सीटी। अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे का काम फिर बिल्कुल आसान हो गया। कैसे? आ जाइए। अब भाई जैसे हमने कहा कि जिस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की, अब ये दोनों करेंगे, फिर ये दोनों करेंगे, फिर ये दोनों करेंगे। तो इन दोनों को प्रूव करके क्या मिलेगा 3 और 4 मिल जाएगा। यहाँ दोनों को प्रूव करेंगे तो 5 और 6, यहाँ क्या मिल जाएगा 7 और 8। तो आपको बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसी क्वेश्चन के साथ जैसे हमने इस पार्ट में किया वही काम आगे वाले में करेंगे। तो सीधा हम क्या लिख देंगे सिमिलरली, सिमिलरली क्या होगा एंगल 1 और 2 बराबर है तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू क्या आ गया एंगल 8। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत नहीं तो अब आइए भाई आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर भाई आ जाइए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। ठीक है, क्योंकि इस ओ पॉइंट पे किसी भी एक पॉइंट पे अगर एंगल बना होगा तो एंगल कितना बनता है आपका 360 कंप्लीट एंगल जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीट एंगल। तो ये आपके पास 360 आ गया। अब आ जाइए हमें क्या दिखाना है, एक पार्ट को दिखा देते दूसरा फिर अपना फ्री में मिल जाएगा। तो पहले हम इसको दिखा रहे हैं एओबी। तो एओबी में आपको क्या चाहिए 1 और 3 चाहिए, 6 और 7 चाहिए। तो 1 3 6 7 को रखो, बाकी को रिप्लेस करवा दो। तो 1 3 चाहिए ना तो 2 नहीं चाहिए, 2 की जगह तो 1 को रिप्लेस करवा दिया तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ 1। अच्छा 4 नहीं चाहिए, 4 की जगह पे 3 चाहिए तो ये होगा आपके पास ट्वाइस ऑफ 3। इन दोनों को यूज करवा के यहाँ देखोगे तो 5 नहीं चाहिए 6 चाहिए तो 5 की जगह क्या करते हो 6 तो ट्वाइस ऑफ एंगल 6। 7 और 8 में 8 नहीं चाहिए तो एंगल 7 का क्या हो जाएगा ट्वाइस इज इक्वल टू 360। कोई दिक्कत? 1 और 3 को साथ रखो, 6 और 7 को साथ रखो तो यहाँ सभी में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन जाएगा उधर खत्म होगा। तो यहाँ बच गया एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 180 भाई। 1 प्लस 3 का मतलब एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल टू कितना आ गया 180। पहला पार्ट आपका कंप्लीट। अब पहला पार्ट अगर आपका कंप्लीट है तो भाई ये अभी अभी ऊपर यही तो काम किया था। इन दोनों का सम अगर 180 आ गया तो सेम इनका भी कितना आ जाएगा 180। तो सिमिलरली एंगल बीओसी प्लस एंगल एओडी
इजिकल टू क्या आ जाएगा 180। दोनों पार्ट आपके क्या हो जाएंगे कंप्लीट। तो भाई यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक चल जाएगा ये। ठीक है भाई, तो भाई आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं पे फिनिश होती है। उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपका टॉपिक भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके बताइएगा कि ये डाउट है, वो क्वेश्चन हम आपको दोबारा से समझा देंगे, दोबारा से एक नई वीडियो बना के दे देंगे। तब तक के लिए मिलते रहेंगे आपसे। जिन्होंने भी अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।